देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसमें दिया है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ y इक्वल नहीं लेना है, इसको u और इसको v इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इसमें हमें दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। तो बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने u लिया है इसको, तो u के अकॉर्डिंग इसमें कर देंगे x की पावर। अब यहाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा log u, और यहाँ ले लेंगे log x की पावर y, तो यहाँ कितना हो जाएगा log u। अब ये y आगे आएगा क्योंकि यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा ये कौन सा लगेगा, log m की पावर n, तो n आगे लेकर log m कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा बाई log x, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंशियल लगा दो, तो बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u du अपॉन dx। उसके बाद इसमें u ये b, तो बाई d अपॉन डी एक्स लॉग x, ये u का काम करेगा, ये b का, ठीक है। प्लस यहाँ कितना आ जाएगा log x और d अपॉन डी एक्स बाई। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन log x का क्या होगा प्लस log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा u, और यहाँ हो जाएगा बाई अपॉन, और यहाँ कितना हो जाएगा और डी वाई अपॉन, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब आगे ये लिया है, इसको करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा, एक्सरसाइज हमारी तो वही चल रही है ना 5.5, ठीक है। इसमें हम b बराबर क्या लेंगे, y की पावर x, तो यहाँ भी अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा log b, और यहाँ कितना हो जाएगा log y की पावर, तो log b यहाँ आगे आ जाएगा, ये log m की पावर n वाला फॉर्मूला, तो यहाँ आ जाएगा x log y। अब यहाँ बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अगेन बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन b और db अपॉन dx, ये u का काम करेगा x और log by b का, तो यहाँ कितना हो जाएगा x d अपॉन dx log by प्लस log by डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स, तो 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन लॉग बाई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बाई इंटू, तो 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स अपॉन बाई प्लस लॉग बाई। और एक काम और होगा यहाँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक क्या हुई है हम ही बता रहे हैं। देखो यहाँ करेंगे, पहले लगाएंगे log y और फिर dy अपॉन, समझ गए, क्योंकि y वाला फंक्शन है ना, तो y वाला फंक्शन है तो dy बाई dx आता है, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा log y इंटू 1। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, b इधर ले गए ये वाला, तो जब b इधर ले गए तो x अपॉन y कर सकते हैं और dy अपॉन प्लस यहाँ log y, ठीक है। अब यहाँ हमें u की वैल्यू देनी थी, तो u की वैल्यू देना है यहाँ, तो u की वैल्यू कितनी है x की पावर, यहाँ से 1 अपॉन बी हट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई इधर कर दिया ना, तो अब डी बी अपॉन डी एक्स, अब ये b की वैल्यू यहाँ से उठाओ y की पावर x, और यहाँ हो जाएगा x अपॉन और डी वाई बाई लॉग बाई, ये हो जाएगा इक्वेशन। देखो इनको इक्वेशन देने से पहले कुछ
थोड़ा सा और बढ़ा दें, यानी इक्वेशन आगे दे देंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें। देखो ऐसे होगा, जैसे इसको हम ऊपर ले जाएंगे, या पहले एलसीएम ले लें। एलसीएम तो ले सकते हैं ना, यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम ले रहे हैं पहले, ठीक है ना। इसको भी इक्वेशन हम 2 नहीं दे रहे हैं, और इसको भी इक्वेशन हम 3 नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे du/dx इजिकल टू, देखो यहाँ से x की पावर बाई है, इसको ऐसे ही रहने दिया, अपॉन, अब यहाँ x एलसीएम ले लिया, इसके नीचे हमने क्या मान लिया 1, तो x से x से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, अब 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y आ गया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है 1 से डिवाइड करेंगे तो x बार जाएगा, और x का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, लॉग में, तो प्लस x log x और dy अपॉन, इतना कर सकते हैं। अब ये जो x है, ध्यान देना, ये जो x है मैं यहाँ बाहर ले सकता हूँ क्या, तो यहाँ मैं बाहर ले रहा हूँ du/dx इजिकल टू x की पावर बाई अपॉन, ये ले लिया। अब उसके बाद यहाँ हम दे सकते हैं बाई प्लस x की पावर log x और dy बाई dx, कोई यहाँ दिक्कत ही नहीं होगी। अब इसको जब मैं ऊपर ले जाऊँगा x को, तो ये इन्वर्स बनेगा, बनेगा कि नहीं, और आधार समान है, यहाँ x की पावर बाई है और यहाँ x की पावर माइनस बनाएगा। तो क्या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ज़रा यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ हम इस तरह से करेंगे, देखो x की पावर बाई अपॉन x है, तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे, x की पावर बाई इंटू x की पावर माइनस, अब आधार समान है यानी बेस इक्वल है, तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो जब पावर ऐड होंगी तो x की पावर बाई माइनस के 1, इतना कर सकता हूँ मैं। तो इसकी अगली लाइन में मैं डायरेक्ट ये वैल्यू रखूँगा, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या कर दूँगा मैं, du/dx इजिकल टू x की पावर बाई माइनस के 1, यहाँ लाइन कम करते हुए मैंने डायरेक्ट ये बता दिया है, ठीक है ना, ये समझ लेना। यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो -1 बनेगा, और यहाँ बेस इक्वल है तो आधार मतलब पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होने का मतलब यहाँ माइनस है, तो बाई माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद अब हमें ये क्या करना है, बाई प्लस x, और यहाँ कर देंगे हम log x और dy बाई dx, ठीक है। अब इसमें हमें एक लाइन और बढ़ानी है बस, वो कैसे बढ़ानी है उसको इक्वेशन देने के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे du/dx इजिकल टू, अब ध्यान देना इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई x की पावर बाई माइनस के 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ कर देंगे x इंटू एक्स की पावर बाई माइनस 1। अब यहाँ कितना हो जाएगा, log x dy अपॉन dx। अब देखो ध्यान देना, यहाँ भी पावर कितनी है, 1 है ना भाई, इसकी पावर बाई की x की पावर 1 मानी जाएगी। अब यहाँ भी बेस इक्वल है तो पावर फिर ऐड होंगे, तो ये तो प्लस का 1 और ये, यानी कि इस तरह से कर देते हम, ठीक है ना। तो यानी x की पावर यहाँ भी 1 प्लस बाई माइनस 1, तो ये और ये कट जाएंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, du/dx इजिकल टू बाई एक्स की पावर बाई माइनस के 1 प्लस यहाँ x की पावर क्या बचा है, और यहाँ कितना हो जाएगा, log x dy अपॉन dx। अब देना है इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को ऐसे ही आगे हमें इसको बढ़ाना है, तो इसका यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ कर देते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी db/dx इजिकल टू, यहाँ से भी हमें क्या लेना था, बाई एलसीएम, यहाँ कितना आ जाएगा, बाई एलसीएम, यहाँ कितना आ जाएगा x, यहाँ करते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा db/dx इजिकल टू बाई की पावर x, और यहाँ ले लेंगे बाई एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम
बाई को इससे डिवाइड करेंगे, बाई से ही, तो 1 बार जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, तो x dy अपॉन dx प्लस इसके नीचे हमने 1 ले लिया, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो बाई बार जाएगा, बाई का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो प्लस के बाई लॉग बाई। ठीक है, तो db अपॉन dx इजिकल टू, ऐसे ही इसमें हमें बाई इसके नीचे लेना है, अब बाई x की यानी बाई की पावर x अपॉन बाई, ये ब्रैकेट हमारा ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा, प्लस बाई लॉग बाई। अब ध्यान देना इसमें भी पावर ऊपर जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बाई x माइनस 1। जो प्रक्रिया यहाँ बताई थी वही यहाँ है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई लॉग बाई, डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, x बाई की पावर और डी वाई बाई प्लस यहाँ भी कर दो, अब यहाँ भी वही प्रक्रिया बनेगी, बाई इंटू बाई एक्स माइनस 1 और लॉग बाई। ठीक है, यहाँ भी वही प्रक्रिया बनेगी जो यहाँ बनी थी, तो अगली लाइन में मैं इसको भी ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ डी बी अपॉन डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, x बाई एक्स माइनस 1 डी बाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ भी प्लस बने, तो यहाँ प्लस बाई कितना बचेगा, बाई की पावर x लॉग बाई, इसको क्या दे दोगे, इक्वेशन 3। अब वही पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब ध्यान देना, डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये वाली आई है ना, तो यहाँ रख दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बाई एक्स की पावर बाई माइनस 1 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, x बाई लॉग एक्स और डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हम b वाली वैल्यू लगाएंगे, तो b वाली वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, प्लस यहाँ जाएगा x बाई की पावर x माइनस 1 और डी बाई बाई डी एक्स प्लस बाई की पावर x और यहाँ कितना हो जाएगा, लॉग बाई। ठीक है, और इजिकल टू 0। अब देखो, अब यहाँ ध्यान देना, अब क्या करेंगे हम, डी वाई वाई वाली डी एक्स, ये 2 वैल्यू है, तो इनको तो इधर रखना है, बाकी ये जो वैल्यू है ये वाली और ये वाली, ये उधर जाएंगी, तो जब ये उधर जाएंगी तो ये माइनस की होंगी, तो यहाँ हम कर देंगे x, देखो ये वाली नोट कर रहा हूँ मैं वैल्यू, x की पावर बाई लॉग x और डी बाई अपॉन डी एक्स। अब ये वाली प्लस x की पावर बाई x माइनस 1 डी बाई अपॉन, अब ये वाली वैल्यू उधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस के बाई x की पावर बाई माइनस, अब ये वाली जा रही है उधर, तो बाई की पावर x और यहाँ कितना आ जाएगा, लॉग y। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया, यहाँ कितना बचेगा, x की पावर बाई लॉग x प्लस x की पावर बाई x माइनस 1। ये तो इतना आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बाई x बाई माइनस 1 प्लस बाई की पावर x लॉग बाई। ठीक है, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइनल निकालनी है, तो ये वैल्यू किस में जाएगी, अब डिवाइड में, तो यहाँ जाएगा माइनस के बाई x की पावर बाई माइनस 1 प्लस बाई की पावर x लॉग बाई अपॉन ये वाली वैल्यू ले लो। ये आगे पीछे भी कर सकते हो क्योंकि प्लस की है ना, तो इसको आगे लिख सकते हो, लॉग वाली पीछे लिख सकते हो जैसे इसमें लिख रहा है। ठीक है ना, तो मैं ऐसे ही करूँगा, यहाँ कर दूँगा x बाई एक्स माइनस 1 प्लस x की पावर बाई और लॉग x। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर।